नमस्कार साथियों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में अपनी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। क्या आप इस बार बिहार बोर्ड यानी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास एग्जाम देने वाले हैं? यदि आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर है, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं, जनवरी में एंट्री मार चुके हैं। और जैसे जनवरी में एंट्री मारते हैं तो विद्यार्थियों का पूरा मन जो है मतलब अंदर से अब सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। और यदि आप इस माह में अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स में इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो देखने के बाद जो है इस वीडियो में बहुत सारी बातों को बताया जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। जैसे कि हम बहुत सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर अब बोर्ड पर लिखेंगे और आपको बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर कि सभी विद्यार्थी अपने हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। यानी जितने भी विद्यार्थी इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं वो अपने राइटिंग पर विशेष करके ध्यान दे। क्योंकि विशेष करके राइटिंग पर ध्यान इसलिए दे क्योंकि राइटिंग आपका अच्छा रहेगा तो आपका मार्क्स क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, ये कॉपी आपको देखकर नहीं दिया जाएगा कि आप कैसे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं या लो है या हाई है। आप पर कोई डिपेंड नहीं करता है। आपके कॉपी वहां पर डिपेंड करता है कि आपके कॉपी में लिखावट कैसा है। यदि आपके कॉपी में लिखावट अच्छा है, आप पढ़े में थोड़ा सा कम भी है लेकिन आपका लिखावट अच्छा है, तो आपको वहां पर मार्क्स बढ़ सकता है। इसलिए अपने हैंड राइटिंग पर विशेष करके ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद लिखा है दूसरा नंबर पर कि सभी विषयों को समय सारणी के अनुसार से पढ़े। यानी देखिए अब जो है, अब ये हम विद्यार्थी जो है मन में सोचेंगे कि अब पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। आप ऐसे पढ़ेंगे तो सोचते रह जाएंगे और टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है और ये निकलते चला जाएगा। तो इसलिए आप रूटीन बना लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितने देर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कठिन लग रहा है उस सब्जेक्ट में आप उस समय ज्यादा देंगे, जो आपको अच्छा से आता है उस सब्जेक्ट में आप उसमें समय जो है कम देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे तो अपने सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समय सारणी के अनुसार से पढ़ते होंगे। यदि नहीं पढ़ते हो तो अभी भी समय है, 1.5 महीने लगभग समय बचा हुआ है। आप समय सारणी बनाएं और समय सारणी के अनुसार से पढ़ें। और तीसरा नंबर यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न बनाते समय उस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान दें जो आपको कठिन लगता हो। यानी लिखा है कि इस प्रश्न पर बनाते समय आप उस प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देंगे जो प्रश्न बनाते समय आपको कठिन लगता हो। कठिन लगता है तो उसको कॉपी पर नोट करें और नोट करने के बाद आप जहां पर भी पढ़ते हैं वहां पर जाए और शिक्षकों के साथ उस प्रश्न पर चर्चा जरूर करें। क्योंकि चर्चा करने से ये होगा कि आपको रिवीजन होगा, आपको नए तरीके की अंदाज मिलेगा। वहां पर जो भी शिक्षक पढ़ाते होंगे वो शिक्षक नए अंदाज में आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे और आपको बेहतर तरीका से अब समझ में आ सकता है। क्योंकि आप पूरा इच्छुक हो चुके हैं कि हम पढ़ाई को अपनी बेहतर कैसे बनाएं और आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से अभी वाला जो बात है, इस मंथ वाला बात है, बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। तो उस प्रश्न को आप जरूर नोट कीजिएगा, अपने क्लास में चर्चा जरूर कीजिएगा। उसके बाद है चौथे नंबर में टॉपिक लिखा है कि आशा करता हूं कि आपके सभी विषय समाप्त हो गया होगा। यदि हाँ तो क्वेश्चन बैंक जरूर देखें। यदि लगभग अब बहुत कम समय बचा हुआ है और सभी सब्जेक्ट की पूरी तरह से सभी शिक्षक जो हैं तैयारी करा चुके होंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा चुके होंगे और बुक आपको समाप्त कर दिया गया होगा। यदि आप ये हो चुका है तो आपको एक बार क्वेश्चन बैंक जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक देखने से आपको ये अंदाजा लगता है कि बिहार बोर्ड जो है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, कौन कौन से प्रश्न पर वो ज्यादा ध्यान देता है, उसको आप नोट करके उसको एक बार रिविजन जरूर करें। रिविजन करने से आपको ये होगा कि आपको आत्मविश्वास करेगा, आप जो है कॉपी में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बार देखें और क्वेश्चन देखने के बाद आपको उस पर अंदाजा जरूर लगाएं। और अगर आपको उसमें लगता है कि हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो वहां पर भी नोट करें और अपने कोचिंग पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं वहां पर शिक्षकों के साथ चर्चा उस सब्जेक्ट पर जरूर करें। ये करते हैं तो आपको नंबर में बढ़ोतरी 100% हो सकता है। फिर उसके बाद है 5वां नंबर कि यदि आप अब कुछ भी नए ना पढ़ें, मतलब आप जो है अब कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में नहीं रहे कि मैं ये चीज की जानकारी ले लूंगा, ये चीज की जानकारी ले लूंगा, ये चीज की जानकारी ले लूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं। यदि आप करते हैं तो फंस जाएंगे। इसलिए आप जो है नए सब्जेक्ट की जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जो पढ़ लिए हैं उसी को रिविजन करते रहें। यदि आप रिविजन करते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और नए के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है नए पढ़ने के लिए, इसलिए नए के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो पढ़े उसी को पढ़ते रहें। जैसे कि यहाँ पर देखिए फिर से लिखा हुआ है और 6 नंबर में लिखा हुआ है कि हो सके तो सामूहिक चर्चा करें। देखिए अब जैसे मान लो कि क्लास में अब जहाँ पर जाते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वहां पर समय से पहले पहुंचते हैं। तो समय से पहले पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ सवालों का टॉकिंग जरूर करें। यानी आप भी कुछ उससे पूछ सकते हैं, वो भी आपसे कुछ
पूछ सकता है, या समय बचे तो कहीं पर बैठकर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठकर सामूहिक चर्चा जरूर करें। सामूहिक चर्चा करने से ये होता है कि उस क्वेश्चन आपको माइंड में सेव रहता है, कि आपको याद रहता है कि फलाना हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये व्यक्ति हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। उस तरह से वो सब टॉकिंग करने से हम लोग को ये फायदा होता है कि जो भी क्वेश्चन चलता है ग्रुपिंग वाइज वाला क्वेश्चन, वो हमारे माइंड में क्या होता है, हमेशा के लिए सेव रहता है, और वो याद रहता है, इमेजिंग रूप से वो याद रहता है कि कौन बताया है, कैसे बताया है। तो हो सके तो आप लोग सामूहिक चर्चा जरूर करें। उसके बाद 7वें नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देखिए आप लोग, देखिए इसको। ठीक है, लिखा है कि आपसे आग्रह है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम जो भी है, ये सब का है नहीं चलाए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है सबसे ज्यादा टाइम पास इसी पर कर रहे हैं और पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं। रिजल्ट खराब होने के कारण यही है, सबसे ज्यादा तो ये है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तो ये है और ये है, ये दोनों बच्चों को बहुत अपने तरफ आकर्षित कर लिया है। तो आप सभी से आग्रह है कि ये सब फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ये सब नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि चलाना बहुत है, हम लोग अभी लंबी बहुत है उम्र है हम लोग के, अभी बहुत चलाएंगे, लेकिन जो है अभी का जो समय है इस सब पर टाइम बर्बाद करने नहीं जाना है आपको। यदि आपके मोबाइल में है तो कुछ टाइम के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के जो समय में है इस पर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये समय आपको पढ़ाई से मतलब बहुत दूर लेके जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करें। यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो समय की आपकी बर्बादी होगा, और ये जो है आपकी नुकसान आपके एग्जाम पर पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जो भी यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, जैसे फिर से बता रहा हूँ आपको कि व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम न चलाएं तो न चलाएं। ठीक है, नहीं चलाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि समय की बर्बादी सबसे ज्यादा यही करता है। और अब जो है 8वां नंबर जो है विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग जो है अस्कतिया बनते जा रहे हैं, और दिन पर दिन जो है हम लोग क्या बोले एकदम काफी अस्कतिया बनते जा रहे हैं, मेहनत करने चाह नहीं रहे हैं। लेकिन आपको अस्कतिया बनना नहीं है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का जोश उमंग एकदम हमेशा भरा रहता है, अस्कतिया नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैथ्स का प्रश्न बनाते समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग ना करें। मतलब हम लोग जो है कि क्वेश्चन बनाते हैं, जब भी कैलकुलेशन वाला सवाल आते हैं, जो मल्टीपल कीजिए, चाहे ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इस सब का हम लोग यहाँ पर मशीन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, वहां पर जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये सोचिए, एक बार जरा अपने मन से सोचिए, अपने दिल से सोचिए, और सोच के बताइए कि क्या आप एग्जाम में ये सब जुगाड़ ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं, तो फिर वहां पर आप फंस सकते हैं। क्योंकि अभी आपको माइंडली रूप से कैलकुलेशन करना है, माइंडली रूप से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको अधिक से अधिक फायदा होगा, आपका माइंड तेज होगा और कैलकुलेशन करने का स्पीड आपको बढ़ेगा। इसलिए आप जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि ये इसका प्रयोग अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप माइंडली रूप से वहां पर अपने आप को बढ़ियार बनाइए और आप कुछ अपने एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सुझाव जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो दूसरे भी विद्यार्थियों के पास सेंड कीजिए, ताकि इस वीडियो से उसको भी फायदा हो। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट जो है दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।